नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही आकर्षक आपको एक कथा सुना रही हूँ। कहानी चतुर लोहार हारा कुदरत के कानून से। एक संत अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। एक दिन वे एक गांव में जा पहुँचे। वे एक लोहार की दुकान पर पहुँचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संत बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो सो मांग लो। पहले तो लोहार बहुत सकुचाया, फिर बोला, महात्मा जी, मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। संत बोले, तथास्तु। दूसरा वर मांगो। उसने दूसरे वर में मांगा कि उसे जीवन भर काम की कोई कमी न रहे। संत ने वह वर भी दे दिया। फिर तीसरा वर मांगने को कहा तो लोहार को एकाएक कुछ नहीं सूझा। फिर एकदम से वह बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे हो उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरे मर्जी के बिना उठ न सके। संत कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर मुस्कराते हुए अपने शिष्यों के साथ चले गए। संत ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी एक एक करके परलोक धाम पहुंच गए, यानी मृत्यु के वरण हो गए। पर लोहार तो वैसा का वैसा हत्ता कट्टा बना रहा। उसके दुकान पर काम की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर गाते हुए लोहा पीटता और मस्त रहता, व्यस्त रहता। एक न एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। सो वरदान के अनुसार 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज आए। उसे साथ चलने के लिए कहा। लोहार पहले तो घबराया, फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। और यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठहाका मारकर हंसा और बोला, अब तो आप मेरी मर्जी के बिना यहाँ से उठ ही नहीं सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की पर वे कुर्सी से नहीं उठ सके। यमराज को अब अपनी कैद में पाकर लोहार को अपने मृत्यु का कोई डर नहीं रहा। इसी खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन हुआ। उसने एक मुर्गे को दड़बे से निकालकर हलाल करने की सोची। मगर दोस्तों, जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन पर चाकू चलाई, वह फिर से जुड़ गया। मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ न पाया। फिर उसने एक बकरे पर हाथ डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लोहार को तुरंत ही यह रहस्य समझ में आ गया और वह बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब यमराज ही मेरे कैद में हैं तो किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। मैं तो दलिया और खिचड़ी से गुजारा कर लूँगा। सभी की जान तो सलामत रहेगी जब तक ये यमराज इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कुदरत के विरुद्ध जाने से कितने पचड़े होते हैं। पूरी दुनिया की मुसीबतें इतनी बढ़ने लगी महाराज कि किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। अनगिनत मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेढक पैदा हुए, मगर मरा एक भी नहीं। चूहों ने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें व अनाज चट कर डाले। पेड़ों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने कुतर डाला। नदियों और समुद्र मछलियों, मेढकों और अन्य पानी के जीव से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी।
और उनका पीने लायक पानी भी न रहा। आकाश टिड्डियों और मच्छरों से भरा रहने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर भयानक सांप और जीव जंतु विचरने लगे। प्रकृति का संतुलन बड़ा भयावह हो गया, बिगड़ गया। लोग बड़े दुखी हो उठे। यह सब विनाश देखकर लुहार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब पता लगा कि विनाश के बिना सारा विकास अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। और लुहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में फंदा डाला और उसे यमलोक ले गए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इसीलिए कहते हैं बच्चों, दोस्तों, मित्रों कि प्रकृति के साथ